नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और सुशील मोदी कह रहे हैं कि ये पुराने चीज़ों को फिर से नए अमला पहना करके इनको उतारा जा रहा है। अब जहाँ पर आवाज़ उठाना चाहिए वहाँ आप आवाज़ नहीं उठाते हैं और जहाँ पे आपको समर्थन करना चाहिए वहाँ आप समर्थन नहीं करते हैं। क्या कहना है कि चिराग पासवान अपने पिता यानी कि रामविलास पासवान के संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकते हैं, उनके राजनीतिक विरासत का नहीं। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9 और एक बार फिर से स्वागत है मुद्दे की बात के इस खास कार्यक्रम में। और आज हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बिहार के उन तमाम घटनाक्रमों पर बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक बार फिर से कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास शुरू कर दिया है। अब कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। गांधी मैदान में खड़े होकर के और लोगों में नियुक्ति पत्र बांटना, ये शुरुआत हुआ था कर्पूरी ठाकुर के शासनकाल में। उन्होंने भी गांधी मैदान में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा था। नीतीश कुमार भी वही कर रहे हैं। वो भी इस बार पुलिसकर्मियों को गांधी मैदान में बुला करके उन्हें नियुक्ति पत्र बांटा। और चूँकि बिहार में जब रोजगार की चर्चा होती है तो लगातार हो रही है, और रोजगार की चर्चा हालांकि अब सेंट्रल में कोई करता नहीं है, बड़े न्यूज़ पर तो इसकी चर्चा होती नहीं है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। सिर्फ बात होती है हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, भारत और तमाम मुद्दों की। जो ज़रूरी नहीं है उन मुद्दों की चर्चा होती है, जो ज़रूरी है उसकी चर्चा नहीं होती है। बिहार में भी ये होता था। एक बार ऐसा भी हुआ कि तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि भाई हम 10 लाख रोज़गार देंगे, और उसकी पहल शुरू हो गई है। लगातार नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला जो है वो चल रहा है, अलग अलग विभागों में चल रहा है और ये बेहतर खबर है, बहुत बड़ी अच्छी बात है और इसको सराहा जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं कि इसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जैसे अभी नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और सुशील मोदी कह रहे हैं कि ये पुराने चीज़ों को फिर से नए अमला पहना करके इनको उतारा जा रहा है। खैर, जो भी हो, चाहे पुराना हो, नया हो, कुछ भी हो, आप भी शासन में थे, आप भी सत्ता में थे, आपकी इच्छा शक्ति कहाँ थी? आपने तो नहीं दिया। केंद्र में आपकी शासन सत्ता में है, आप केंद्र में शासन कर रहे हैं। जो बीजेपी शासन कर रही है उनकी इच्छा शक्ति कहाँ है? आप तो कह के आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। अब 8 साल होने जा रहा है आपकी सरकार को, रोजगार का कोई अता पता नहीं है। पूरा देश जूझ रहा है बेरोजगारी की इस चरम मार से, महंगाई चरम पर है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो उस पर आपने कभी जुबान नहीं खोली। आपको ये भी बोलना चाहिए था कि नीतीश कुमार तो खैर पुराने जो योजनाएं हैं, जो पुराने नियुक्ति पत्र था उसको नए रूप से लागू करके दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो केंद्र में सरकार है वो पुराने हो नए हो किसी भी तरह की चीज़ तो दे। तो ये नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, हमारा आशय ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी और विशेष पर मैं बात करूँ, किसी का समर्थन करूँ, लेकिन जो तथ्य है वो तथ्य है। नीतीश कुमार ने बांटा और ये मानना होगा। बिहार के लिए एक अच्छी खबर है, सराहनीय है और इसको सराहा जाना चाहिए, न कि इसकी क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, क्रिटिसिज्म करना चाहिए। आप जहाँ पर आवाज़ उठाना चाहिए वहाँ आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, और जहाँ पे आपको समर्थन करना चाहिए वहाँ आप समर्थन नहीं करते हैं। तो बात कुल मिला के यही है कि नीतीश कुमार अब रोजगार देने की कवायद को शुरू कर दिया। अलग अलग विभागों में ये सिलसिला शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग में भी लंबे समय से चीज़ें जो पेंडिंग थी अभी क्लियर हो रही है। अच्छी अच्छी नौकरियां आ रही हैं, वैकेंसीज आ रही है, ज्वाइनिंग भी हो रहा है, और ये बिहार के युवाओं के लिए बेहतर खबर है, बढ़िया खबर है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हम कुछ राजनीतिक बात कर लेंगे, कुछ राजनीति पर चर्चा करेंगे। तो एक नाम जो आता है चिराग पासवान। मैं लगातार चिराग पासवान पर एपिसोड करते आया हूँ। अभी पिछले एपिसोड में ही हमने चिराग पासवान की, उनकी जो रामविलास पासवान की विरासत है उसकी लड़ाई को लेकर के हमने चर्चा किया था। अब वो सामने आ गई है और इस पे चाचा और भतीजा आमने सामने ठन गए हैं। बात इतना है
कि चिराग पासवान ने कहा कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी मैं हूँ और मुझे ही ये दायित्व मिलना चाहिए कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूं। इसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ, वाद विवाद का दौर चला, अलग अलग तरह के मोमेंट बने, अलग अलग तरह के कमेंट्स भी आए। अब इस पर उनके चचा जो हैं पशुपति नाथ पारस, सभी बीजेपी के एलाइज हैं, एनडीए के सदस्य हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, और इनका क्या कहना है कि चिराग पासवान अपने पिता यानी कि रामविलास पासवान के संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकते हैं, उनके राजनीतिक विरासत का नहीं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, होना भी चाहिए। आप राजनीति में अपने दम पर, अपनी पॉपुलैरिटी पर, अपने एजेंडों पर, अपनी नीतियों पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। किसी के विरासत बन कर के आप स्थापित नहीं हो सकते हैं। मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि चिराग पासवान रामविलास पासवान की विरासत की बात करते हैं, लेकिन उनकी विरासत को उन्होंने बचाया कब था? जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो उनके हाथ से चली गई। दूसरा, जो उनका चुनाव चिन्ह बंगला छाप था, जिससे रामविलास पासवान की पहचान जुड़ी हुई थी, उनके संघर्ष की कहानी जुड़ी हुई थी, उस बंगले से उनका अस्तित्व जुड़ा हुआ था, उसको भी आपने गंवा दिया। अब विरासत की बात जब आप कर रहे हैं तो उस पर आप उनको पशुपति नाथ पारस जो उनके चचा हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आप अपने पिता की संपत्ति का वारिस हो सकते हैं, लेकिन पूरे राजनीतिक विरासत का वारिस आप नहीं हो सकते हैं। होना भी चाहिए। अब इसको लेकर के बिहार की राजनीति में एक अलग मोड़ देखने को मिल रहा है। एक तरफ कुढ़नी में उपचुनाव हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुकेश सहनी एक अहम फैक्टर हो सकते हैं। चिराग पासवान की बात चल रही थी कि कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन हालांकि एनडीए में इनकी बात बनी नहीं और बीजेपी ने अपना केदार गुप्ता के नाम का कैंडिडेट कुढ़नी में उतार दिया। साथ ही साथ अगर हम बात करें मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी भी अपना कैंडिडेट दे दिया। नीलाव को उन्होंने वहाँ से प्रत्याशी बनाया है और सहनी समाज जो है वो पूरी तरह से मुकेश सहनी के फेवर में एकजुट हो गया है। और ये जो सहनी समाज जो कि वहाँ पर तीसरे नंबर के वोट माने जाते हैं, माने तीसरा जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर सहनी का वोट है वो माने जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा नीतीश कुमार के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के लिए और बीजेपी के प्रत्याशी केदार गुप्ता के लिए। क्योंकि हमने जब पहले बताया था कुढ़नी के विधानसभा चुनाव पर कि किस तरह के समीकरण बनेंगे, और हमने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार यानी जेडीयू की जीत होगी, मनोज कुशवाहा की जीत होगी, लेकिन एक फैक्टर है मुकेश सहनी, जिसके वजह से ये सारी समीकरण गड़बड़ा सकती है। और असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है, तो मुस्लिम जो वोट है वो भी कहीं ना कहीं छिटक जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या उसका रिजल्ट आता है नहीं आता है, लेकिन अब जो है वो समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। तो ये रही राजनीतिक बात। अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि और क्या बड़ी घटना है। तो एक और घटना है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप बालू घाट का टेंडर लेना चाहते हैं, लीज लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आप पर किसी भी तरह का केस मुकदमा जो संगीन आरोप है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार ने आज खुले मन से घोषणा कर दिया है कि बालू का जो लीज है, बालू घाटों का जो लीज है वो उन्हीं को मिलेगा जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं हुए होंगे, जो साफ सुथरे छवि के होंगे। तो अब ये भी एक बड़ा मैसेज जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आपराधिक तत्वों से पिंड छुड़ा रहे हैं, आपराधिक तत्वों को दरकिनार कर रहे हैं और बड़ी बड़ी योजनाओं में, बड़ी बड़ी चीज़ों में उन लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। तो ये बिहार के लिए अच्छी खबर है। जहाँ एक तरफ बिहार की छवि बन जा रही थी कि अपराधियों का गढ़ है, अपराधी यहाँ पे सब काम करते हैं, बड़े बड़े पदों पर अपराधी होते हैं, बड़े बड़े लीज लेते हैं, बड़े बड़े माफिया जो हैं वो टेंडर भरते हैं, अब उनकी खैर नहीं है। और इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने बालू घाटों के आवंटन पर कर दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बालू घाट लेने से पहले आपको अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ ये दिखाना होगा कि आप पे किसी भी
तरह का कोई संगीन आरोप नहीं है, मुकदमा नहीं है, तभी आप उस लीज को लेने के लिए सक्षम हो पाएंगे। तो ये बिहार एक अच्छे दिशा में अपने आप को ले जा रहा है। नीतीश कुमार की पहल भी अच्छी है और होना भी यही चाहिए, क्योंकि अगर सारे अपराधी लीज लेने लगेंगे, ठेका पर लेने लगेंगे, तो फिर आम इंसान जो अच्छे लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। और ये ख्याल रखना होगा, तभी बिहार की प्रगति होगी। अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आएंगे, अच्छी अच्छी कंपनियाँ आएंगी और रोज़गार में वृद्धि होगी और लोग खुशहाल रहेंगे, लोगों के घरों में 2 पैसे आएंगे और सब अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे। तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो कुल मिला के आज का जो ये कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार नौकरियों की भीड़ लगा रहे हैं, साथ ही आपराधिक तत्वों से निपटारा कर रहे हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन चाचा उनके समर्थन में नहीं है। और मुकेश सहनी कोढ़नी के विधान सभा उपचुनाव में अहम फैक्टर साबित होंगे कि किसको जीतना है, किसको हारना है। मुकेश सहनी एक अहम फैक्टर होंगे और इससे बीजेपी और जेडीयू दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए और इस कार्यक्रम में क्या सुधार करने की ज़रूरत है। और अगर आपके पास भी अगर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे को भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, जिसे उठाने की ज़रूरत है। और आपका कमेंट बहुत मायने रखता है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो दीजिए इजाज़त, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं चलता हूँ, नमस्कार। अब देखते रहिए बिग न्यूज़ 9 मुद्दे की बात।